हाँ जी, शाश्वत महाकाल, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पे ये प्रथम प्रताप नाम का जो है हुँ, उसको भी ऐड कर दीजिए ना, वो डिबेट हाँ, करना उनको भी चाहते कर थे लेते हैं। मुझसे। ठीक है, मैं करूँगा, मैं वो पेश प्रथम करना है। प्रताप है। हाँ जी, बताइए किसको बोलिए। डिबेट करना है, किस टॉपिक पे? हाँ जी सर, नमस्कार। मैं प्रथम प्रताप पटेल बोल रहा हूँ। तो हमारा जो डिबेट था, तो इन्होंने कहा कि जो गुप्त वंश है वो बुद्धिस्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो बुद्धिस्ट है। उनका जो भी इंस्क्रिप्शन मिलता है वो सब मिलता है, वो बुद्धिस्ट से जुड़ा हुआ मिलता है। और इनका क्लेम है कि वो बुद्धिस्ट नहीं है, और उसमें भगवत वर्ड भी आया हुआ है और भी कई वर्ड हैं जो कि वो बुद्धिस्ट का है। अगर रियल में देखा जाए, ट्रेस किया जाए, तो इनका यही मतलब मेन मुद्दा है। इस पे इनका अच्छा। कहना है। तो इनको हमने कहा कि अच्छा। ठीक है, अगर आपका है तो आप पूरा इंक्रिप्शन के साथ आइएगा और बताइएगा। मैं और अभी यहाँ जितनी भी पब्लिक है, मैं ऑन द स्पॉट 10K इनको ट्रांसफर करूंगा, अगर ये साबित कर देते हैं कि वो गैर बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी तो। ठीक है, हमारे चैनल की तरफ से भी इनाम है, 15 लाख रुपीज़ दिए जाएँगे। हाँ बताएँ हाँ। शशांक आप अपने को म्यूट कर लीजिए। प्रथम अच्छा चले ही गए। चलिए शाश्वत महाकाल आप बताएँ कि गुप्त वंश जी, आपको क्यों लगता है कि हिंदू वंश है? हिंदू नहीं कह रहा, मैं भागवत कह रहा हूँ। भागवतिज्म और ब्राह्मणिज्म था उस समय। भागवतिज्म जो था, भागवतिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म चलता था उस समय। और भागवतिज्म में जो मेन थे वो आज में हम जिसे यादव कह रहे हैं, वो उस समय आभीर कहा जाते थे। सही है या नहीं? यादव नहीं और नहीं, आभीर जो है ना, वो एक अलग चीज़ है। आप ठीक है, मैं वो जो कह रहा हम हूँ वो गुप्त आप वंश की पहले बात सुन कर लीजिए। लेते हैं। आप पूरी बात कह लीजिए, आपने मुझसे पूछ लिया ना, पूछिए जी मत, जी। आप अपनी पूरी बात रखिए। तो मैं कह रहा हूँ जो तब ब्राह्मणिज्म एक सेक्ट था, बिल्कुल है ना, जो वैदिक धर्मों पे मानते थे, या फिर उनका जो भी पौराणिक कुछ भी जो भी था। और एक तरफ था भागवतिज्म, जिसमें हम पंच विष्णु अवतारों को मानते थे, है ना। और विष्णु भगवान उसमें सबसे श्रेष्ठ थे। अब आप उसको किसी भी हिसाब से लीजिए, कावड़ हिसाब से लीजिए, गुप्त खुद गोप से आया है शब्द, है ना। तो मैं कह रहा था, जो भी गुप्ता रूलर्स हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त हो गए, उनका इलाहाबाद स्टोन इंस्क्रिप्शन में उनको परम भागवत कहा गया है। आप कुमार गुप्त के भितारी पिल्लार इंस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहां भी उनको परम भागवत कहा गया है। मैं जो कोट कर रहा हूँ वो J.F. फ्लिट के इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम वॉल्यूम 3 इंस्क्रिप्शन ऑफ द अर्ली ग्रुप 1888 का है। उसके बाद डीसी सरकार सिलेक्ट इंस्क्रिप्शन वॉल्यूम 1 1965 इससे है, पहला मैंने जो कहा समुद्रगुप्त का। उसके बाद श्री चंद्रगुप्त परम भागवत राजाधिराज, पीएल गुप्ता कॉइन्स भारतीय विद्या भवन 1969। फिर कुमार गुप्ता भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन परम भागवत महाराज धीराज कुमार गुप्ता, डीसी सरकार सिलेक्ट इंस्क्रिप्शन वॉल्यूम 1 1965। श्री कुमार गुप्ता परम भागवत सोर्स अलान कैटलॉग ऑफ द कॉइन्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन द ब्रिटिश म्यूजियम 1914। जी सर, आप बोलिए। देखिए, ये तो आपने जितने भी लोगों का उदाहरण दिया है, ये 19वीं और 18वीं सदी के ब्रिटिश स्कॉलर हैं। डीसी सरकार जो हैं, वो भारत के इंडियन स्कॉलर हैं। तो इन लोगों जी। ने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया परम भागवत, जबकि इन अगर लोगों ने नहीं किया भारत सर। में मैं आपको बता सर देता आप हूँ, समझिए, अब आपने इन बात लोगों जो ने नहीं कही है किया नहीं, आपने जो बात इंस्क्रिप्शन। कही है मुझे बोलने दीजिए, मैं आपकी कोई भी बात को मिसरिप्रेज़ेंट नहीं करूँगा। तो इन्होंने जो अनुवाद किया उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया परम भागवत, और ये परम भागवत इंस्क्रिप्शंस पे लिखे हुए मिले या कॉपर प्लेट्स पे लिखे हुए मिले। तो परम भागवत जो शब्द है, ये इस नाम का कोई भी धर्म पूरे इतिहास में मिलता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका हमें पहले तो एक चीज समझना पड़ेगा कि ये शब्द का ओरिजिन क्या है। जैसे भगवत शब्द है, ये भगवत शब्द अचानक से गुप्त वंश में कहाँ से आ जाता है? क्या ये कोई अलग से एक धर्म चल रहा था, या कोई कोई एक पदवी थी जिसको किसी को कहा जाता था कि ये भगवत हैं? तो ये हमें उसके पहले के सारे इंस्क्रिप्शंस को देखना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएँगे कि एक्चुअल में इसका ओरिजिन कहाँ से आ रहा है। तो अगर हम उसके पहले जाते हैं, इंस्क्रिप्शंस की हम पहले बात कर लेते हैं। अगर हम उसके पहले जाते हैं, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा जी कि जो सर। पुराने हेलो हेलो इंस्क्रिप्शंस सर, एक हैं। और बार कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, बोल लीजिए। कोसुंडी का जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। जी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, सेकंड टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी। ओके, वहां पे ये शब्द मिला है, भागवतो संकर्षण वासुदेवायो, मतलब लॉर्ड संकर्षण मतलब कौन? बलराम, है ना। कैसे पता चला बलराम? बलराम बलराम कैसे नहीं है? कैसे? संकर्षण किसे कहते हैं? शंकरसन से बलराम का क्या लेना-देना है? बलराम का कैसे लेना देना है? मतलब कैसे? किसी इंस्क्रिप्शन पे अगर संकर्षण लिखा हुआ है, तो संकर्षण को बलराम कहने का क्या मतलब है? क्या जो राजा लिखवा रहा था उसको बलराम नाम नहीं पता था, उस समय संकर्षण नाम चलता था? आज की डेट में लोग बलराम नाम बदल दिए उसका, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप
पंचवृषणी अवतारों मतलब पंचवृषणी का जब बात करते हैं तब नहीं, संकर्षण को किससे पंचवृष्णि का रिप्रेजेंट किया जाता इंस्क्रिप्शन पे पंचवृष्णि लिखा हुआ है, उस इंस्क्रिप्शन पे है? उस इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखा, लेकिन नहीं संकर्षण और लिखा है। वासुदेव का तो मेंशन है ना। अब मैं इतिहास को देखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप कहाँ पे कौन सी लॉजिकल फालसी के शिकार हो गए हैं उसको समझिए। इतिहास में देखने का जो तरीका होता है वो ये है, एक तो होता है चित्र, कि आपको कहीं पे चित्रित दृश्यिक सीन मिल गया, और दृश्यिक सीन मिल गया तो आपके माइंड में क्या चलता है, क्या चीजें पढ़े लिखे देखे सुने हैं उसके हिसाब से उसका इमेजिनेशन बैकग्राउंड आप तैयार कर लेते हैं कि ये इमेज इससे मिलती जुलती है, इस तरह की मैंने चीजें पढ़ी हैं, इसका मतलब ये चीज वही चीज है। आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपना इमेज बना देंगे जैसा देखा सुना है। ये होती है एक चीज। दूसरी होती है, तो इसीलिए वो उतनी ऑथेंटिक नहीं मानी जाती, सेकेंडरी में चली जाती। जो प्राइमरी एविडेंस क्या कहता है कि उसमें लिखा हुआ क्या मिला। जब लिखा हुआ की बात करते हैं तो रॉक इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो सबसे सॉलिड माने जाते हैं पुरातत्व में, कि उस पे क्या लिखा हुआ है वो चीज है। अब जब लिखा हुआ मिल गया तो उसकी अब बात आती है ना भाषा लिपि की, कि वो भाषा लिपि जो है वो जिस समय लिखी जा रही थी उसका उस समय मतलब क्या समझा जाता था उस समय। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है ना तो वही वर्ड्स कभी पॉजिटिव बन जाते हैं, कभी निगेटिव बनते चले जाते हैं। तो ये उस समय कौन राजा लिखवाया, कौन से धर्म को मानता था, क्या चीजें उसके माइंड में चल रही थी, क्यों वही शब्द प्रयोग किया, उसके लिए अगर उस समय का कोई स्क्रिप्चर मिल जाए या कोई विदेश का ट्रेवलर आ जाए, उसने अगर उन चीजों को वहां पे जिक्र किया हो, या उससे पहले के कोई ऑथेंटिक समकालीन कोई स्क्रिप्चर्स में क्या दिया हुआ है, उससे हम उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो इसको जो आप बात कहे हैं, जैसे वासुदेव की आप बात कहे हैं, उसको हमको जानने के लिए पहले तो उसके समकालीन हमें खोजने पड़ेंगे कि कोई क्या ट्रेवलर आया था, उसने क्या उसका जिक्र किया, क्या इस तरह की चीजें थी। तो हम ऐसा करते हैं, आपने जो इंस्क्रिप्शन कहा है ना उसको निकालते पहले। ये घोषंडी स्टोन इंस्क्रिप्शन निकाला जो सबसे पुराना है, ईसा से 50 साल पहले का है, ठीक हाँ है। सही। इसमें एक शब्द आया है, ये जो भगवतेन जो शब्द आया है ना, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे जो शब्द आया है भागवतेन, तो इसमें ये मीटा हुआ शब्द है, कारितो अयम राज्ञा भागव। राज्ञा राजा भागवतेन की बात चल रही है, ये राजा है। ये जो भी भगवतेन जो है उसको राजा को वो उपाधि दी जा रही है कि वो राजा भगवतेन है। ये मिटा हुआ है, इतिहासकारों ने खुद से जोड़ा है। एक्चुअल में वहां 9 शब्द मिला है, तो लोगों ने ऐसा सोचा कि भागवतेन ये लिखा हुआ होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम भी मान लेते हैं इतिहासकार की बात कि भागवतेन, लेकिन ये राजा के लिए प्रयोग हुआ है। आगे लिखा है गजायनेन अपराशरी पुत्रेण। अब ये जो शब्द है गजायनेन, तो जब हम ये जो ईसा से 50 साल पहले की बात करते हैं तो यहाँ ये जो गज शब्द आया हुआ है, इस संस्कृत में गज शब्द उस समय मिलता ही नहीं था, क्योंकि उस समय इन्होंने जो प्रयोग किया है, शब्दावली जो प्रयोग किया है इन लोगों ने संस्कृत में, हस्ती शब्द प्रयोग किया है ऋग्वेद में। मनुस्मृति में भी इन्होंने हस्ती शब्द ही प्रयोग किया है, वहां कहीं भी इन लोगों ने ये शब्द नहीं प्रयोग किया कि गज शब्द। गज शब्द बुद्धिज्म का है, उनकी आपको उसमें भी मिल जाएगा, जो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ऋग्वेद का आप श्लोक देखिए, इन्होंने हाथी के लिए संस्कृत में देखेंगे गज शब्द नहीं प्रयोग किया। पूरे मनुस्मृति में, पूरे ऋग्वेद में हाथी शब्द मुश्किल से कुछ ही जगह, 4-5 जगह प्रयोग किया गया है, लेकिन क्योंकि उनके लिए ये नई चीज थी, उनको गज नहीं मतलब पता था। तो इसमें कहीं भी देखिए हिंदी में हाथी अनुवाद है, संस्कृत में कहीं नहीं मिलेगा गज, मिलेगा ही नहीं। देखिए हस्तिन लिखा है, मृगा यू हस्तिना, हस्तिन शब्द प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आप ऋग्वेद में आगे देखेंगे गज हिंदी में अनुवाद किया गज, लेकिन क्योंकि इनके लिए गज शब्द बाद का है, पहले नहीं प्रयोग करते थे, हमेशा ही ये कुछ भी प्रयोग कर लेंगे। यहाँ देखिए फिर से हिंदी में, ऋग्वेद में गज हिंदी में प्रयोग किया, संस्कृत में नहीं है। ऐसे ही आप देखिए हस्ती शब्द प्रयोग किया, मेगा ना हस्ती, और हिंदी में हाथी। इसीलिए आप मनुस्मृति देख लीजिए, यहाँ भी हस्ती को प्रयोग किया, हिंदी अनुवाद हाथी किया, गज इनके लिए है ही नहीं। यानी वो जो अभिलेख लिखवा रहा था वो कोई गैर वैदिक राजा लिखवा रहा था। जो घोषंडी अभिलेख की जिसकी चर्चा करते हैं, हम लोगों ने उसकी बहुत बारीकी से भाषा विज्ञान में जाके चेक किया कि भारत के इतिहासकार ने क्या क्या झूठ बोला है, पब्लिक को कैसे भ्रमित किया है। जो शब्द उनके किसी भी, जिसको वो पुराना मानते हैं स्क्रिप्चर, उनमें जो शब्द ही नहीं है हाथी के लिए, वो शब्द वहां पे कैसे आ सकता है।
अब हमने चेक किया कि फिर देखिए मनुस्मृति 796 यहाँ भी हस्तिन प्रयोग किया। हिंदी अनुवाद में गज है, संस्कृत में हस्तिन है, लेकिन वहां पे मूल ही श्लोक में गज है। अब फिर आप संस्कृत की डिक्शनरी हस्तिन मतलब हाथी सूंढ़ वाला ये लिखते हैं, पाली की गजलक्ष्मी ये भरहुत स्तूप है। अब ये जो हाथी है इसको गजलक्ष्मी कहा गया, बीच में महामाया जी हैं। ये स्तूप पर बना है, भरहुत स्तूप पे। यानी गज प्रयोग ईसा से 200 साल पहले, ईसा से 50 साल पहले का जो इंस्क्रिप्शन है उस पे गज शब्द हाथी के लिए प्रयोग किया जा रहा है बुद्धिज्म में। अब वैदिक में नहीं प्रयोग किया जा रहा है गज, बल्कि हस्तिन प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद से अब ये पाली का शब्दकोश देखिए, यहाँ गज का मतलब हाथी है। पाली में पाली का ये शब्द है गज। तो कुछ लोगों ने घोषांडी इंस्क्रिप्शन को ये ठहराया कि संस्कृत का है। देखिए उनकी लॉजिकल फालसी, शब्द वहां पे जो प्रयोग हुआ समकालीन वो है पाली का, फिर भी उसको संस्कृत क्यों कह दिया? क्योंकि आज की डेट में संस्कृत में भी गज शब्द एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आज एक्सेप्ट कर लिया गया है कि गज का मतलब हाथी होता है, लेकिन भैया उस समय के जो स्क्रिप्चर आप बोलते हो कि ईसा से 200 साल पहले, हम उनकी बात ही मान लेते हैं कि ऋग्वेद था उस समय, तो उसमें नहीं है। मनुस्मृति आप कहते हो ईसा से 200 साल पहले लिखा गया, चलो हम मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन उसमें भी तो नहीं है गज, गज उसमें भी नहीं है, लेकिन पाली में है गज। तो इससे ये पता चलता है कि वो शब्द वो इंस्क्रिप्शन लिखवाने वाले बुद्धिस्ट लोग थे। अच्छा, अब हम एक और उसके अगले पॉइंट पे चल जाते हैं, उस पे आ जाते हैं। अगला जो शब्द है हमने उस पर एक लंबी स्ट्रीम भी कर रखी है घोषांडी पे। दूसरा है पराशरी पुत्रेण। आप एक राजा हैं हर्षवर्धन राजा, जो बुद्धिस्ट राजा हैं, और बुद्धिस्ट राजा का वेन सॉन्ग ने बड़ी डिटेल्स में लिखा हुआ है। आप या उनकी एक किताब मिली है हर्षचरित, वो भी आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो बौद्ध भिक्षु लोग थे, बुद्धिस्ट राजा जो बौद्ध भिक्षु जो थे, जो जंगल में उनका महाविहार चलता था, जहाँ पे शशांक राजा उनकी बहन को उठा के लेके गया था, वो उसी महाविहार में रुकी थी, आग में जल के मरना चाहती थी क्योंकि उनको उठा ले गए थे सबको, तो वही बचाए थे। उन भिक्षुओं को पराशरी पुत्रेण कहा जाता था। इतिहासकारों की आंखें चौंक गई जब उन्होंने पहली बार देखा कि बुद्धिज्म की किताब में पराशरी पुत्रेण तो बौद्ध भिक्षुओं को कहा जाता है। तब उनकी आंखें चौंक के बाहर निकल गई कि राजा भी बुद्धिस्ट है, लड़की भी बुद्धिस्ट है, महाविहार बुद्धिस्ट का है, और ये स्क्रिप्चर मिल चुका है। आप वाण भट्ट का हर्षचरित पढ़ सकते हैं, डिटेल्स में लिखा है। खुद उनको पराशरी पुत्र कहा जा रहा है, वो बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर लिख रहे हैं। तो ये शब्द आप देखें, दो शब्द हमने यहाँ क्लियर किया, एक गजायनेन और दूसरा पराशरी पुत्र, जो बुद्धिस्ट के शब्द है। अब आते हैं भगवतेन पे। तो इससे पहले के इंस्क्रिप्शन पे चलते हैं कि घोषांडी तो ईसा से 50 साल पहले है। अब हम उनसे भी पहले सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे चलते हैं। तो सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, ये देखिए, ये पिपरावा बुद्धिस्ट वेस इंस्क्रिप्शन प्राकृत में लिखा है, और प्राकृत में यहाँ पे लिखा है 1 नंबर, फिर नीचे 2 नंबर, इयम सलील निधने बुधस भगवते। यहाँ बुधस प्राकृत में भगवते कहा जाता था, बुधस भगवते शकिया नाम। आप नीचे देखेंगे संस्कृत में इसका संस्कृताइज किया गया है, तो क्या लिखा गया है? बुधस्य भगवत शक्या नाम, यानी बुधस्य भगवत, बुध को कहा जाता था भगवत। ये तो हुआ एक इंस्क्रिप्शन। इनका ही सम्राट अशोक का एक और इंस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, बैराट का इंस्क्रिप्शन। इसकी तीसरी लाइन आप देखेंगे तो यहाँ भगवता बुधेन, ये भी प्राकृत में लिखा है। यहाँ भी बुध के पहले भगवता शब्द आया है, भगवता बुधेन, यानी वो जो परम भागवत की उपाधि आ रही है, भगवत शब्द कि कोई परम भागवत है, यानी वो क्या है? जैसे सम्राट अशोक लिखा रहे देवान प्रियन, देवों के प्रिय हैं, तो परम भागवत भी एक उपाधि है जो भगवत का, महाभागवत है जो भगवत को मानने वाला महाभागवत है, वो उपाधि आ रही है, यानी वो किसी चीज को डिनोट कर रहा है। भगवत कौन है? उस सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि बुध के पहले भगवत लगता था, बुध को भगवत कहा जाता था। तो ये तीसरी लाइन में लिखा है भगवता बुधेन। छठी लाइन देखिए, इसमें भी लिखा है मादा वुषा बादम अधिका, एक मिनट, अधिगिच्य भगवता बुधेन। फिर से यहाँ भगवता बुधेन आया है, यानी बुद्ध को सम्राट अशोक के समय उनको ही भगवत कहा जाता था। यही चीज चल के आगे बनती है। अच्छा, ये प्राकृत के इंस्क्रिप्शन है, पाली पाकित के, यानी भगवत शब्द को आप ये भी नहीं कह सकते कि संस्कृत का है। अब एक और चीज दिखाता हूँ आपको, ये बेशनगर गरुणा पिलर, ये भी प्राकृत का इंस्क्रिप्शन है, डीसी सरकार ही दिए हैं। यहाँ भी ये लिख रहे हैं हेलियोडोरस का, ये हेलियोडोरस का है। अब यहाँ सबसे खास बात आप देखिए कि लैंग्वेज इसकी प्राकृत है, ईसा से 200 साल पहले, 200
से 100 साल के पहले। इसमें सबसे खास जो बात क्या कही गई है कि इसमें जो वासुदेव शब्द बनाया गया है, इसमें सूदे शब्द नहीं है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि उसको सूदे मान लेना चाहिए, तो हम मान लेते हैं वासुदेव व स। लेकिन लैंग्वेज तो प्राकृत है। सोचिए इस समय आपकी कोई संस्कृत लैंग्वेज नहीं है, इस समय वासुदेव अगेन प्राकृत लैंग्वेज में आता है, यानी वासुदेव शब्द भी संस्कृत नहीं प्राकृत में आता है। अब यहाँ पे बात आती है, इस इंस्क्रिप्शन को हम चर्चा करें तो आपके घोषंडी से भी पहले वासुदेव शब्द आ रहा है, प्राकृत में आ रहा है, तो पाली पाकित में वासुदेव शब्द कहाँ पे था, आपको इसके डिटेल में जानना होगा कि भाई आखिर कहाँ पे था वासुदेव शब्द। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, त्रिपिटक तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के 10 साल बाद ही गठित हो रहा था, और त्रिपिटक में खुदक निकाय में वासुदेव के बारे में चर्चा आई है। मैं त्रिपिटक खोल के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये जो ईसा से 200 साल पहले ये जो भगवत शब्द, ये वासुदेव शब्द आया ही कहाँ से आया है, क्योंकि वासुदेव शब्द ऋग्वेद में नहीं है, याद रखिए। ऋग्वेद में सीधे कृष्ण शब्द है, इनके ऋग्वेद में जहां कृष्ण एक असुर है जिसकी हत्या कर रहा है इंद्र, तो ये वासुदेव शब्द अगेन जैसे गज शब्द बुद्धिस्ट से आया, उसी तरह से ये वासुदेव किसी ऋग्वेद या वैदिक से न आके, और वैसे भी उनसे आता तो ये संस्कृत में लिखा होता, लेकिन है प्राकृत में। अब प्राकृत में पाली पाकित किसकी भाषा है, बुद्धिज्म की भाषा है, यानी फिर से बुद्धिस्ट राजा लिखवा रहे हैं सब। ये जो राजा हेलोडोरस आया है जिस क्षेत्र से, मिनांडर के क्षेत्र से आया है, रिप्रेजेंटेटिव बन के, मिनांडर अपने सारे सैनिक के साथ बुद्धिस्ट बन गया, उसके नाम पे मिलिंद पन्हो किताब लिखी गई है, आज भी अवेलेबल है। तो आप देखिए कि हाँ, जहां से आता है राजा वो बुद्धिस्ट क्षेत्र है। एक बुद्धिस्ट राजा जिस दूसरे क्षेत्र में जाता है, विदिशा में, मध्य प्रदेश में, वहां का राजा भागभद्र बुद्धिस्ट है, और उसके यहाँ ये इंस्क्रिप्शन फिर से प्राकृत में लिखवा रहा है, यानी संस्कृत का आता पता नहीं। अब हम आ जाते हैं कि वासुदेव सब प्राकृत में उस समय बुद्धिस्ट में था कि नहीं था, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए मैं त्रिपिटक ओपन करता हूं। त्रिपिटक में खुदक निकाय का जातक कथा का सीरियल नंबर है 454, यानी कि 454, यानी 454 नंबर कथा घत जातक कथा। अब बुद्धिज्म में एक घत जातक कथा है जिसमें तथागत जो हैं उनके नाम से एक कथा कही गई है कंस व कंस की, जिस पर मैंने डिटेल्स में पिछली स्ट्रीम की हुई है साइंस जर्नी पे, सैटरडे को कोई भी देख सकता है डिटेल्स में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि इसमें एक अतीत कथा वो सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं कि एक उपासक आया हुआ है, उसका बच्चा मर गया है, उस शोक में है, तो वो कथा एक सुनाते हैं, मार्मिक कथा, कि कैसे एक राजा था कंस उपकंस, उसकी कैसे एक बहन थी देवगर्भा, कैसे उनका जो बच्चा हुआ, उन बच्चों को मारने के लिए कंस उपकंस चाहते थे मार दें, लेकिन वो अपनी दासी से इंटरचेंज कर लेता है। वो बच्चे 10 बच्चे बच जाते हैं, उसमें से सबसे बड़ी जो बेटी थी वो उसका नाम था अंजना देवी, और उसके बाद से जो बच्चा हुआ उसका नाम वासुदेव था। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण नाम नहीं आता, यहाँ पे नाम आता है, ये देखिए, इस वेद को कोई नहीं जानता था। नीचे से दूसरी लाइन, देवगर्भा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम वासुदेव पड़ा, दूसरे का बलदेव। आप जो कह रहे थे ना शंकरसन को बलराम मान लेना चाहिए, नहीं, देखिए यहाँ पे पाली पाकित की किताब है, यहाँ पे वासुदेव कृष्ण शब्द नहीं आता। इंस्क्रिप्शन में भी वासुदेव शब्द आया है, इंस्क्रिप्शन भी प्राकृत का है। तो यहाँ पे क्या आता है, पुत्र का नाम वासुदेव है, दूसरे का बलदेव, तीसरे का चंद्रदेव, यानी देव शब्द भी बुद्धिज्म का है, पाली पाकित की किताबें देखिए। चौथा सूर्यदेव, पांचवा अग्निदेव, छठा वरुण देव, ये वरुण नाम भी बुद्धिस्ट का है, इसमें सारे नाम आ रहे हैं। सातवां अर्जुन, आठवां प्रद्युम्न, नौवां ये घट पंडित है, मिसप्रिंट के कारण सत लिख दिया है, घट पंडित, और 10वां अंकुर था। और ये सब अंधक वेणु दासपुत्र 10 दुष्ट भाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही दुष्ट जो थे इनको राजा कंस बुलाता है, आइए सब उसको मार डालते हैं, सत्ता हथिया लेते हैं, आखिरी में आपस में ही लड़ झगड़ के मर जाते हैं। पूरी डिटेल्स पे मैंने दिखा रखा है, जिसको देखना है देख सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बुद्धिज्म में जो त्रिपिटक सम्राट अशोक, मतलब आपका जो घोषंडी अभिलेख है, ईसा से 50 साल पहले लिखा गया, ईसा से 250 साल पहले सम्राट अशोक तृतीय संगीति करवा चुके थे, जिसमें वो 7 किताबों का जिक्र भी करते हैं बुद्धिज्म का। तो ये किताबें सोचिए 3 संगीति हो चुकी थी सम्राट अशोक
जो इंस्क्रिप्शन यानी वासुदेव शब्द प्राकृत में पहले से था और यहाँ पे इतनी खूबसूरत ढंग से इसको दिखाया गया है कि कैसे वो पूरे जम्बूद्वीप का राजा बनता है, कैसे वो उसको भी शोक संताप हो जाता है, बेटा उसका भी मर जाता है, कैसे घत पंडित उसको उस शोक से बाहर निकालता है, कैसे उन दोनों के बीच में वार्ताएं होती हैं, कैसे बुद्धिज्म के वो एक दूसरे को उपदेश देते हैं। वही चीजें आगे चल के इन लोगों ने अर्जुन से और कृष्ण गीता के नाम से परोस दी है। तो ये चीजें पहले से थी लेकिन बुद्धिज्म में थी। अगर आपका वहां पे जो वासुदेव को आप भागवत बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो देखे मैंने दोनों शब्द दिखाए, वासुदेव भी वो भी बुद्धिज्म में है और उससे पहले के स्क्रिप्चर में, उसके पहले का स्क्रिप्चर अगर हम आपकी बात मान ले कि चलो ऋग्वेद आपका पहले का स्क्रिप्चर है तो उसमें कृष्ण शब्द है न कि वासुदेव। अब आप कैसे इस चीज को डिफेंड करेंगे कि वो वासुदेव आपका वासुदेव है, आपका कृष्ण है? बताइए महाकाल, जी आप कैसे इस मैं बात को कह रहा हूँ डिफेंड करेंगे कि जो इंस्क्रिप्शन में जी प्राकृत इंस्क्रिप्शन में वासुदेव शब्द आया या जो भागवत शब्द आया, मैंने दोनों चीज के पहले की किताबें दिखाई, पहले के इंस्क्रिप्शन दिखाए जो बुद्धिज्म में है, आपके यहाँ वो नाम नहीं है। बोलिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ जब ब्राह्मणिज्म में भागवतिज्म एंटर किया, बाद में वो वैष्णविज्म बन गया, तब वहाँ पे गोपाल कृष्ण और वासुदेव कृष्ण का भेद प्रकट हुआ, देखिए एक मिनट है एक ना? मिनट, पहले आप एक काल्पनिक ब्रह्मनिज्म पुटअप कर रहे हैं जिस ब्रह्मनिज्म का अगेन कोई सबूत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, पहले से ही एक ऑटोमेटिकली एक ऐसी चीज वहां क्रिएट कर दे रहे हैं जिसका वहां पे कोई सबूत नहीं है, फिर आप एक दूसरी चीज क्रिएट कर रहे हैं अगेन इमेजिनरी। वो इमेजिनरी चीज, मैं जो बात कर रहा हूँ तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूँ कि जो इंस्क्रिप्शन मिले, इंस्क्रिप्शन से पहले के क्या स्क्रिप्ट हैं या क्या शिलालेख है वो किस फॉर्म में है, वो चीजें आगे बढ़ेंगी ना। तो आप ब्रह्मनिज्म जो कह रहे हैं कि ब्रह्मनिज्म से ये बना, ये बाद के लोगों की व्याख्या है, ये व्याख्या है, फैक्ट नहीं है। आपको उसके लिए फिर से एक दिखाना पड़ेगा, शिलालेख दिखाना पड़ेगा या कोई ऐसी चीज दिखानी पड़ेगी, तर्क ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आपका कोई ब्रह्मनिज्म अगर उससे पहले होगा तो ऑफकोर्स संस्कृत होगा, तो आपको एक संस्कृत का एविडेंस दिखाना पड़ेगा, उनके इंस्क्रिप्शंस दिखाने पड़ेंगे कि उन्होंने इसका कैसे प्रयोग किया, कब किया, कहाँ पे अस्तित्व में थे, कौन सी भाषा लिपि बोलते थे, क्या उनके बाद के स्क्रिप्चर में कहीं उस भाषा लिपि का जिक्र है, क्यों उन्होंने कृष्ण शब्द ही अपने स्क्रिप्चर में बार बार प्रयोग किया, क्यों उन्होंने ऋग्वेद में ही कृष्ण प्रयोग किया, वासुदेव को बाद में क्यों उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, ऋग्वेद में क्यों नहीं वासुदेव इस्तेमाल किया, ये आपको जवाब देने पड़ जाएंगे। फिर बताइए। तो फिर आप कहना चाहते हैं कि भागवत और जो पंच वृष्णि की बात हो रही है वो थे ही नहीं कभी? पंचवृष्णि किस शिलालेख पे आया है? पंचवृष्णि तो आप जानते हैं ना, जो हीरोज हैं नहीं वृष्णि नहीं, देखिए क्लैन हम के, किसी भी ऐसी संकर्षण चीज जो वासुदेव। संकर्षण वासुदेव जो शब्द है, वासुदेव यहाँ बुद्धिज्म का है, ये मैं आपको दिखा चुका कि उससे पहले बुद्धिज्म में था। आपके स्क्रिप्चर में अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो वहां पे वासुदेव न होके कृष्ण है। मैं आपको कहें तो ऋग्वेद ओपन करके भी दिखा देता हूँ, वहां वासुदेव शब्द नहीं है, कृष्ण ऋग्वेद। अब मैं उसको खोजता हूँ, अगर आप मुझे मिल जाता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ऋग्वेद में हमने हालांकि इसको दिखा रखा है ऑलरेडी कि वहां पे कहीं भी आपकी वो नहीं है, वासुदेव शब्द है ही नहीं। आप इस बात को मैं मिल गया, ये देखिए, अगर पहले से आपका वासुदेव शब्द चला आता ना इंस्क्रिप्शन में, आप कहते कि इसीलिए ऋग्वेद से आया है, तो एक बार को कोई मान भी लेता आपकी बात को। मैं तो आपको इस बात को भी मान लिया कि आप कह रहे हैं कि भाई ऋग्वेद अगर वैदिक इनका पुराना है तो भी नहीं मैच कर रहा ना, तो भी नहीं मैच कर रहा। ये देखिए, ये ऋग्वेद है, इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वासुदेव शब्द न प्रयोग के सीधे कृष्ण है। ये 96वां सूक्त है और इसमें जहाँ पे चर्चा आई है कृष्ण की कि ये सब मारते हैं, उनको हत्या करते हैं, ये देखिए ये आया है ना यहाँ पे 13 नंबर कि अंशुमति के तट पर विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्णा, हिंदी में सूर लगा दिया। अगर आप संस्कृत में देखेंगे तो कृष्णो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कृष्णा ये कृष्ण वीडियो पर देखा था मैंने आपका, ये वीडियो प्रत्याक्रमण कर इंद्र ने उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित किया। यानी संस्कृत स्क्रिप्चर जो हैं वो वासुदेव वर्ड को नहीं तरजीह देते हैं। अगर उस इंस्क्रिप्शन को कोई भी, एक चीज और है ना कि वो प्राकृत में लिखा है, ये भी तो आप देखिए पाली पाकित में लिखा है और पाली पाकित में वासुदेव बुद्धिज्म का शब्द है। उस जब त्रिपिटक की कथा को आप पढ़ेंगे तो वासुदेव को सारिपुत्र कहा गया है, उसमें घत को तथागत बुद्ध का ही रूप माना गया है, उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। यहाँ पे आप देखिए कि कृष्ण को आपके किताब में एक विलेन के तौर पे दिखाया जा रहा है, जिसको आप पुराना मान रहे हैं कि कृष्ण की हत्या इंद्र कर दे रहा है, शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। फिर देखिए 14 नंबर में फिर से कहा गया है कृष्ण शब्द प्रयोग हुआ है, नभो न कृष्ण। उस समय इंद्र ने कहा मैंने अंशुमति के तट पर गुफाओं में स्थित कृष्णा को देख लिया है। हिंदी अनुवाद में जानबूझ के सूर लगा रहे हैं ये,
हे बलशाली मरुतो, मैं तुम्हारी सहायता की इच्छा करता हूँ, संग्राम में उसका संहार करो। यहाँ मारने पीटने काटने की बात है, ये वासुदेव शब्द नहीं है। यानी वासुदेव शब्द का ही एंट्री जो है बुद्धिज्म से हुआ है उस इंस्क्रिप्शन पे, न कि वैदिक से हुआ है। तो आप अब भगवत शब्द जिस गुप्त वंश की आप बात कर रहे हैं, वो भी सम्राट अशोक में बुद्ध के लिए प्रयोग हुआ, वासुदेव भी बुद्धिज्म की किताब के बोधिसत्व के लिए प्रयोग हुआ, दो बात हुई। अब हम आ जाते हैं ना गुप्त वंश के समकालीन पे। एक्चुअल में गुप्त वंश के अभिलेख को पढ़ के कोई अपनी कैसी भी व्याख्या कर सकता है, लेकिन जब हम किसी समकालीन उसके समय के अगर देखें, जैसे ह्वेनसोंग आए थे, तो ह्वेनसोंग 629 में आए थे और गुप्त वंश तीसरी से छठी सदी तक रहा ही था। तो वो क्या कहते हैं गुप्त वंश के बारे में, एक बार वो आप देख लेंगे ना तो आपको थोड़ा लग जाएगा कि भैया समकालीन उनके समय के लोग जो हैं क्या कहते थे। मैं ह्वेनसोंग की नोट्स खोल देता हूँ। जब आप मल्टीपल सबूत देखेंगे ना, तब देखें भारत के इतिहासकार गपोड़िया हैं सब, वो जानबूझ के अपना धर्म स्थापित कर रहे हैं क्योंकि उनका धर्म का एविडेंस नहीं है, तो कुछ भी व्याख्या कर देंगे, लेकिन एक्चुअल जो सबूत होता है उसको कोई नकार नहीं सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ ह्वेनसोंग के नोट्स पे। तो ये ह्वेनसोंग का नोट्स है और इसमें चैप्टर है प्रदेशों का वर्णन, चौथा अध्याय टक्का। अब इसमें ना एक मिहिर कुल का चर्चा आता है। ये देखिए, मिहिर कुल 5वीं सदी का यानी गुप्त वंश के समय का एक हूण शासक था। तो मिहिर कुल का ना हूण शासक था जिसने बुद्धिज्म का सबसे बड़ी तबाही की थी। ये था बुद्धिस्ट ही, इसके माता पिता से लेके घर परिवार सब बुद्धिस्ट थे, लेकिन अब ब्राह्मणों की किताब पढ़ेंगे ना तो क्या कहेंगे सब कि मिहिर कुल ना एक शैव को मानने वाला था, जबकि यहाँ पे अशैव मानने वाला बताएंगे, कहेंगे। ये सबूत पूछिएगा कहाँ है सबूत, तो इनके पास एविडेंस नहीं है, खाली ऐसे ही हवा में मुंह तौल कपूड़े तोल देंगे, शिव को मानने वाला था। असल में क्या है कि ये देखें क्या कहता है, सब तरफ से निश्चिंत होकर उसने बौद्ध धर्म की जांच करने का विचार किया और उसने आज्ञा दी कि जो सबसे बड़ा विद्वान भिक्षु वो मेरे निकट लाया जाए। तो परंतु किसी भी भिक्षु ने उसके निकट जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो लोग संतुष्ट थे वे किसी बात की इच्छा न रखते थे, उन्होंने प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की, और जो बहुत योग्य विद्वान या प्रतिष्ठित पुरुष थे, प्रसिद्ध पुरुष थे, उन्होंने राजकीय दान की आवश्यकता न थी। उस समय राजा के सेवकों में से एक, ध्यान दीजिएगा, राजा के सेवकों में से यानी राजा की जो प्रजा है, मिहिरकुल की प्रजा खुद बुद्धिस्ट है, ध्यान दीजिएगा, राजा के सेवकों में से एक वृद्ध नौकर था जो बहुत दिनों से धर्म की सेवा कर चुका था, यानी वो बुद्धिस्ट था। उस पुरुष बहुत योग्य विद्वान, सुवक्ता और शस्त्रार्थ के उपयुक्त था। भिक्षुओं ने उसी को राजा के समक्ष भेज दिया। अब देखिए, यहाँ कहीं चर्चा नहीं आई है कि ब्राह्मण था, ब्राह्मणवादी था, ब्राह्मणों से डिबेट करने के लिए बुद्धिस्ट को बुलाया, बल्कि क्या रहा है, बुद्धिस्ट को खुद बुला रहा है, आइए भैया हम कुछ हमको बताइए, लेकिन ये लोग नहीं जाते हैं, अब भेज देते हैं उसी के एक नौकर को, यानी उसकी प्रजा भी बुद्धिस्ट है। अब आगे देखिए, वो इससे गुस्सा हो जाता है कि हमारे राजा का तुम लोगों ने अपमान किया है, मैं तुमको मारूंगा। तो अब उसी समय गुप्त वंश का राजा है, आगे ये देखिए मगध राज बालादित्य, ये बालादित्य है, पढ़िए तो जरा क्या लिखा है। मगध राज बालादित्य बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और प्रजा का पालन बहुत प्रेम से करता था। जिस समय उसने मिहिरकुल राजा के इस अन्याय और दुष्टता का समाचार सुना, वह बहुत सावधानी के साथ अपने राज्य की रक्षा में तत्पर होकर उसकी अधीनता से विमुख हो गया। मिहिरकुल ने उसे परास्त करने के लिए चढ़ाई की। बालादित्य राजा ने इस समाचार को पाकर अपने मंत्री से कहा कि मैंने सुना है कि चोर लोग आ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बात को, यहाँ मगध राज, मगध में 5वीं सदी का जो राजा है मगध राज यानी गुप्त वंश का, वो कौन है, बालादित्य, जो बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और प्रजा का पालन बहुत प्रेम से करता था। यहाँ कहीं नहीं आया कि वो किसी भागवत धर्म को मानता था, किसी दूसरे धर्म को मानता था, या परम भागवत का मतलब यहाँ पे क्या है कि परम भागवत यानी बुद्ध को मानने वाला, सबसे बड़ा मानने वाला। यहाँ भी एक समकालीन नोट्स भी इस बात की पुष्टि करता है कि गुप्त वंश के जो राजा हैं वो बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा करते थे, इसीलिए उनकी उपाधि परम भागवत की थी, और इसीलिए सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में भगवत शब्द बुधेन भगवत या भगवता बुधेन इसीलिए लिखा हुआ मिलता है। इसकी व्याख्या को आपको ध्यान से समझना होगा। भारत के जो गपोड़िया हैं, जब भारत का SC ST OBC अभी पढ़ाई लिखाई के लिए जूझ रहा है, रोजमर्रा के लिए जूझ रहा है, तब तक वो गलत व्याख्या, अरे भाई हमारा ही था, हमारा ही था, सब चीज हमारा ही था, हमारा ही था,
कर कुर के बैठ गए हैं। और हम जब उनकी किताबें पढ़ते हैं तो हम उनके गपोड़ियों में फंस जाते हैं। आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेगी ना। अब ये व्यक्ति जो है ये भारत में 15 साल नालंदा का ये अपने समय का सबसे बड़ा स्कॉलर है। जो व्यक्ति नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा वो नालंदा विश्वविद्यालय खुद ही गुप्त वंश बनवाए थे। अगर गुप्त वंश का अपना कोई भागवत एक पैरेलल में कोई दूसरा धर्म होता तो उसकी पढ़ाई के लिए एक और यूनिवर्सिटी खोलते। कहते कि चलो भैया बुद्ध के लिए खोल दिया, एक अपने भागवत धर्म के लिए हम खोल देते यूनिवर्सिटी। क्या आपने कहीं सुना है कि गुप्त वंश ने कोई भागवत यूनिवर्सिटी खोली थी? उनके कोई सबूत मिले हो? नहीं, बुद्धिज्म का ही यूनिवर्सिटी चला रहे थे। तो हमें एक्चुअल में क्या है, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। आपने ना सारे इतिहासकारों को पढ़ा और पढ़कर सोचा कि यार सारे इतिहासकार कैसे झूठ बोलेंगे। लेकिन हमने जो आपको अभी एक व्यू दिखाया कि इतिहास को पीछे के पैटर्न से जब आप खोजते आएंगे, उनके सिमिलर और समकक्ष जो स्क्रिप्चर्स है उनको उठाएंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात दिखाता हूँ। यहाँ से तो ये बात हो गई, एक बात और मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो भी जरा देखिए। ये उसको भी जानना बहुत जरूरी है। कुमार गुप्त का, जिस कुमार गुप्त को ये लोग बोल रहे हैं कि ये मिल गया वो मिल गया, उसी कुमार गुप्त का एक इंस्क्रिप्शन मिला और एक चित्र मिला। उसने अपना चित्र भी बना रखा था। ये देखिए, लिखित में उसका प्रमाण मिला। उसने धम्मचक्र बनाया, नीचे बौद्ध भिक्षु शेर वेर सब दिखाया, ऊपर खुद बैठा हुआ है बुद्धिस्ट की तरह बन के। ये देखिए, और ये देखिए क्या लिखा है नीचे, पढ़ सकते हैं क्या लिखा उन्होंने? महाराज श्री कुमार तस्य। हाँ हाँ, बताइए। ऊपर देखिए तो ये कोई भागवत लोग ऐसे बैठते हैं या बुद्धिस्ट लोग बैठते हैं? ये स्टांस तो तिब्बतन बुद्धिस्ट का ऐसा मूर्ति होता है जी। तिब्बतन बुद्धिस्ट तो 7वीं सदी के बाद गया ना, ये तो 4वीं-5वीं सदी का है। मतलब ये ये स्टांस तो के हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब आप खुद सोचिए कि ये 4वीं-5वीं सदी में खुद तथागत बुद्ध का धम्मचक्र बना के उस पर बैठ रहे हैं। यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट की चला रहे हैं। इनके जो समकालीन जो लोग हैं तो आए हैं भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने, वो भी इनको बुद्धिस्ट बता रहे हैं। बुद्ध धर्म की रक्षा के लिए मिहिरकुल से बंदा लड़ रहा है। अपनी बहन की शादी कर दिया मिहिरकुल से कि चलो मेरी बहन बुद्धिस्ट है तो कम से कम सुधर जाएगा, तब भी वो नहीं सुधरा। तो ये आपको सारे एविडेंस एक साथ देखने पड़ेंगे कि किन शब्दों को ब्राह्मणों ने झूठा। आपको आज की डेट में एक बात बताइए, गीता का मतलब होता है गाया हुआ, और भागवत जो है बुद्ध के लिए प्रयोग हुआ, जो बुद्ध के लिए गाया हुआ। अब आप बताइए आज की डेट में भागवत गीता कृष्ण के लिए इन्होंने परोस दिया, नाम बदल दिया। आज की डेट में ध्यान दीजिएगा इस बात को, आज की डेट में इन्होंने नाम बदल दिया। और इनके लिए कृष्ण जो है, इनके वैदिक में एक विलेन के तौर पे कृष्ण है, सीधे नाम कृष्ण ही लिख रहे हैं, हत्या की बात लिख रहे हैं। बुद्धिज्म में ये बोधिसत्व है। तो इन दोनों में, ऋग्वेद में कहीं नहीं लिखा है कि उसका मामा कोई कंस था, उसकी हत्या किया। ये पूरी कहानी तो बुद्धिस्ट से आई है, खत जातक कथा से आई। तभी इन्होंने पुराण जब रचे हैं, आपसे बताया जाएगा गुप्त काल में रचा, लेकिन त्रिपिटक में तो ये कहानी बुद्धा के समय में सम्राट अशोक की तीसरी संगति में रची जा चुकी थी। उससे पहले ही तथागत बुद्ध के समय रची जा चुकी थी, इनसे तो बहुत पहले। तो इनकी बात आप ये मान भी लेना कि गुप्त वंश के बाद में रची गई, तो भैया वो कहानी भी तो बुद्धिज्म से आ रही है। वैसे तो ये रचे हैं अंग्रेजों और मुगलों के समय में, वो कहानी बुद्धिस्ट से पूरा डिटो कॉपी मार रहे हैं। भागवत शब्द इनके ऋग्वेद में नहीं है, वहां तो सीधे सीधे इंद्र की पूजा है, पूरा का पूरा इंद्र को डेडिकेटेड है, वहां कौन सा भागवत है? तो आपको तब नेचर वर्शिपिंग होता था। नहीं नहीं, ये भी एक दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। वैदिक धर्म, कभी भी इतिहास में कोई वैदिक धर्म नहीं मिला है। आप खुद सोचिए, अंग्रेज भारत में आया तो उसने भारत का इतिहास पता लगाया, तो ब्राह्मणों ने कहा कि उसका ना कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग है। उन्होंने कभी कोई वैदिक काल नहीं कहा था। वैदिक काल की अवधारणा अंग्रेजों ने विकसित की है। याद रखिएगा, ब्राह्मणों के किसी धर्म में कोई वैदिक काल की चर्चा नहीं है। अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेजों को समझ में नहीं आया कि ब्राह्मण का कितना धर्म पुराना है, तो उनको एक गलतफहमी हो गई कि यार इसको ना, ये बुद्धिज्म के जो बमन शमन है, इसमें से बमन इसको हम मान लेते हैं और फिर हम इनको ना उससे पहले स्थापित कर देते हैं कि उससे पहले विदेश से कहीं आया होगा। ये विदेशी है, आर्यन माइग्रेशन थियरी, आर्यन इन्वेशन थियरी, तब इन्होंने उसको स्थापित कर दिया। तो ये जो वैदिक काल है, ये ब्राह्मणों के किसी स्क्रिप्चर में नहीं चर्चा है ही नहीं, ये अंग्रेजों की बनाई हुई थियरी है। तो अब बात क्या है ना, ये थियरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। जब सिंधु घाटी सभ्यता 1923 में मिल गया, 23-24 में खुदाई हुई, जब सिंधु घाटी सभ्यता मिला तो सबके रोंगटे खड़े हो गए कि भैया भारत में तो लिखित सभ्यता थी। ब्राह्मण कह रहा है कि 11वीं सदी तक वो लिखा ही पढ़ा नहीं था, लिपि जानता ही नहीं था। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से कहा कि उसने कभी लिखा ही नहीं इतिहास में, वो तो सिर्फ मुंह से गपोड़ के लाते थे संस्कृत। जबकि देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता
सभ्यता में लिखित सबूत हैं, मिट्टी घर सब बने हुए हैं, इसका वैदिक काल में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। तो फिर भी एक काल्पनिक वैदिक काल स्थापित कर दे। वैदिक काल का एक सिंगल सबूत नहीं है, ये अंग्रेजों के समय क्रिएट की हुई एक फॉल्स थियरी है। इसीलिए बुद्धिज्म में सबूत मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के सबूत मिलते हैं, ब्राह्मणों के काल का एक भी सबूत नहीं मिलता। फिर अगर वैदिक काल था तो बताइए बुद्धिज्म के पैरेलल में भी ब्राह्मणों का सबूत मिलना चाहिए था, काहे नहीं मिलता? न कोई इंस्क्रिप्शन मिलते, न उनके कोई देवी देवता मिलते। उनका अगर ब्राह्मणों का कोई इंद्र था, उनका कोई वो था ऋग्वेद था, वैदिक काल था, तो ये जरा स्क्रीन दिखा रहा हूँ, जरा एक बार देखिए आप और बताइए कि भारत के जितने राजा हुए हैं, इन राजाओं ने हमेशा दिखाया, ये देखिए स्क्रीन पे, स्क्रीन दिख रहा है आपको? इस स्क्रीन में आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह पे बुद्ध, इंद्र और ब्रह्मा वर्शिप कर रहे हैं तथागत बुद्ध को। इन सारे हाँ। चित्रों में एक नहीं बहुत सारे चित्र मिले हैं। तो ब्राह्मण को तो पता ही नहीं था कि इतिहास में इंद्र तो बुद्ध की स्तुति करता था। इसने क्या बताया कि हम लोग ना इंद्र की स्तुति करते हैं। अबे तुम इंद्र की स्तुति करते हो, लेकिन इतिहास में जितने खुदाई हुआ तो पता चला कि इंद्र और ब्रह्मा तो खुद ही बुद्ध की स्तुति करते थे। आई झूठा एक प्रोपेगेंडा फैला रखा था कि ब्रह्मा दुनिया बना दिया है, जबकि हमारे राजा महाराजा जो भारत के इतिहास में जो चित्रकला बना के गए थे, उसमें ब्रह्मा और इंद्र तो बुद्ध की स्तुति करते थे, उनका तो ब्राह्मणों से कोई कनेक्शन ही नहीं था। फिर से झूठी बात लोगों को पढ़ा रखी है। तो ब्राह्मण की हर एक बात झूठी है, ब्राह्मण इतिहासकार की हर एक बात झूठी है। भाई देखिए, आप गलत हो सकते हैं, मैं गलत आज हो सकता हूँ ना, लेकिन जो जमीन से खोद के जो सबूत मिल रहा है वो कैसे गलत होगा? अगर इतिहास में ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण था तो उनके काहे नहीं सबूत मिले? सबूत तो इंद्र का मिल गया, ब्रह्मा का मिल गया, लेकिन दोनों स्तुति कर रहे हैं बुद्ध की, इसका मिला। और वासुदेव का तो अभी भी नाम नहीं है यहाँ पे, मतलब कृष्ण का और राम का तब भी नहीं है। ब्रह्मा और इंद्र मिल गए लेकिन बुद्ध के साथ मिले। तो ब्राह्मण ने हमेशा झूठी बात बोली है। अगर इसका वैदिक काल चला आ रहा होता ना तो बीच में इंद्र बैठा होता और नीचे जो है ब्राह्मण यज्ञ हवन कर रहा होता, ये मिलता। ब्राह्मणों ने कहीं जिक्र किया? तो मतलब देखिए, हमें जो बचपन से पढ़ाया जाता है कि जो ब्राह्मणों का धर्म था उसका अनटचेबिलिटी ये सब के चलते बुद्धिज्म बना था। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता ना, ये कौन पढ़ा रहा है? अगेन फिर ब्राह्मण पढ़ा रहा है। देखिए, उसकी जब 10 बातें झूठी हो गई ना, तो आप देखिए कैसे होता है। आपको जाना है दिल्ली से बेंगलोर जाना है, पुणे जाना है, तो आप क्या करो, दिल्ली से रास्ता आप पकड़ोगे बेंगलोर का, तब ना वहां पहुंचे। पहले ही आपने दिल्ली की जगह जो है यूरेशिया का रास्ता पकड़ लिया। आप कभी पहुंच पाओगे? यूरेशिया से आप यूरोप इधर उधर मार भागे पड़े हुए हो, आप कभी सही डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाओगे। ब्राह्मण की सबसे पहली ही झूठ जो है वो पकड़ा गई, बेस ही उसका गड़बड़ हो गया। अब लेकिन ब्राह्मण आगे जितनी भी बात कह रहा है उसी वेश को सही ठहराने के लिए कह रहा है, तो उसकी हर एक बात लाइन से झूठी होती चली जाएगी, एक बात भी उसकी सही नहीं होगी। आपको पढ़ा रहा है वो पढ़ा रहा है किस आधार पर? जब आप उसके उस वैदिक काल को मानते हो, जब ये मानते हो कि बुद्ध बाद में आए, ब्राह्मण पहले था, जब आप उसकी सारी बात लाइन से मानते आते हो, तब जाके वो बात भी आप मानोगे, क्योंकि वो बात इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि वो पिछली बातों को सेटिस्फाई कर सके। जब पिछली सारी बातें गलत हैं तो ये बात जो पढ़ा रहा है ना, ये बात सही होने का कोई सबूत ही नहीं बचता। अब आप ध्यान से देखिए, कभी भी फाहियान के आने से मेगस्थनीज आया तो उसने बोला कोई भेदभाव नहीं था। मेगस्थनीज की इंडिका आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी ये बात नहीं मिलेगा कि भेदभाव था। फिर फाहियान आते हैं और फाहियान के नोट्स में एक वो आती है जो छुआछूत वाली जो बात आती है ना, चंडाल की बात आती है। तो वो फाहियान क्या लिखते हैं कि राजा बुद्धिस्ट है, और जब देखता है ना कि शहर में कोई भी व्यक्ति, वो भी मथुरा के लिए लिखा है, शहर में कोई भी व्यक्ति जो है वो करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, तब वो क्या करते थे कि उसको एक सजा देते थे कि यार इसको ना यहाँ से निकाल दो, इस जगह से रहेगा ना तड़ी पार कर देते थे, क्योंकि उनके यहाँ हत्या का नियम नहीं था। मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको ना पता चल जाएगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, आपको क्या झूठ पढ़ाया गया। ये आपको सारी बात नहीं ना बताते, सब सारी बात बता देंगे तो इनकी बात ही पकड़ में आ जाएगी। अनटचेबिलिटी जो है अगर रहती तो मेगस्थनीज बता दिया होता, फाहियान भी कह देते कि भारत में अनटचेबिलिटी थी, अब बुद्धिज्म इसीलिए आया। बुद्धिज्म की शुरुआत जो हुई है वो बुद्धिज्म के पूर्व 27 बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हुई। मथुरा, फाहियान जब मथुरा पहुंचे तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा, ये देखिए, यहाँ से दक्षिण मध्य देश
देश दक्षिण भारत कहलाता है, यहाँ शीत और उष्ण ऋतु का समान है। अब आगे आप जब पढ़ेंगे तो लोग राजा की भूमि जोतते, देखिए व्यवहार की लिखा पढ़ी और पंच पंचायत कुछ नहीं है, लोग राजा की भूमि जोतते और उपज का अंश हिस्सा देते हैं, जहां चाहे जहां चले जाए। चौथी पांचवी सदी का है। फिर कहता है राजा न प्राण दंड देता है न शारीरिक दंड देता है। राजा बुद्धिस्ट है ना, तो बुद्धिज्म में कभी भी किसी को प्राण दंड या शारीरिक दंड नहीं दिया जाता, हाँ वायलेंस नहीं किया जाता। अपराधों को अवस्थानुसार उत्तम व मध्यम साहस का अर्थ दंड दिया जाता है, पैसा फाइन वगैरह लगा देगा। बार बार दस्यु कर्म करने, दस्यु मतलब चोरी वाला काम करने, डकैती करने पर दक्षिण करछेद किया जाता है। दक्षिण करछेद मतलब तड़ीपार। राजा के प्रतिहार और सहचर वेतन भोगी हैं। सारे देश में कोई निवासी न जीव हिंसा करता है न मद्यपान करता है। बुद्धिज्म में जीव हिंसा से बचाव है, अब मद्यपान यानी दारू वारू कोई नहीं पीता है, देखिए सारी बात लिख रहा है। और न लहसुन प्याज खाता है। तथागत बुद्ध के विनय पिटक में भी ये नियम है कि आप लहसुन प्याज ना औषधि की तरह ही इस्तेमाल कीजिए, ऐसे कच्चा उच्चा खा के मतलब दूसरे कोई को परेशानी न हो तो न खाइए। तो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा क्या लिखता है, सिवाय चंडाल के। दस्यु को चंडाल कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दस्यु को चंडाल कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि चंडाल कौन है, कोई जाति है क्या, तो कहता है दस्यु को चंडाल कहते हैं। दस्यु कौन था, ऊपर देखिए, हाँ जो ये चंडाल आउटकास्ट कैसे हुआ, बार बार दस्यु कर्म करने पर दक्षिण करछेद किया जाता था, यानी इनको तड़ीपार कर दिया जाता था जो चोरी करता था। तो वो जो चोरों की जो पूरी की पूरी थी ना, कर दिया गया उनको, हाँ, तो उनको कहा गया चंडाल। फिर कहता है वे नगर के बाहर रहते हैं, क्योंकि उनको शहर में नहीं रहने दिया, चोरी करते थे, बाहर निकाल दिया। और नगर में जब प्रवेश करते हैं तो सूचना के तौर पर लकड़ी बजाते चलते हैं, क्योंकि जब वो शहर में आते थे ना तो लकड़ी बजा के चलते थे ताकि लोग जान जाए कि ये लोग चोर है, तो लोगों को ऐलान हो जाए भैया चोरी वोरी न कर ले, अपना सामान वामान बजा रख ले, कि लोग जान जाएं और बच कर चले, लोग जान जाएं, क्योंकि इनको इसीलिए तो तड़ी पार किया गया था कि भैया ये चोरी कर लेते थे, कहीं उनसे छू न जाए। जनपद और सुअर और मुर्गी नहीं पालते, जीवित पशु बेचते हैं, मांस वांस जो है वो बेचने के लिए लेके आते थे। अब वैसे भी वहां के लोग तो शाकाहारी थे, वेजिटेरियन थे। फिर कहता है कि जनपद में सुअर और मुर्गी नहीं पालते, जीवित पशु बेचते हैं, न कहीं सूनागार और शराब की दुकानें हैं, क्रय विक्रय में कोड़ियों का व्यवहार है, केवल चंडाल मछली मारते, मृगिया शिकार करते हैं, मांस बेचते हैं। अब वो जो इनको बाहर कर दिया गया है वो कैसे खाए पिएंगे, तो वही मछली मारते थे, शिकार उकार करके मांस बेचते थे, जो खाते पीते थे वो। यहाँ पे ये चीज कभी नहीं कहा गया है कि कोई एक पार्टिकुलर जाति थी जिसको चंडाल करके बाहर निकाल दिया गया था। देखिए वो शहर में आ सकता है, मांस वांस भी बेच सकता है, लेकिन उसको इसलिए वो किया गया है साइड लाइन, क्योंकि उसको एक सजा है कि ये क्या करता है, दस्यु कर्म करता है, चोरी करता है। ब्रह्मनिज्म जब आता है तो वो क्या करता है कि चोर को, जैसे जेल में जो कैदी बंद है चोर, आप उनको ना कहोगे कि भैया तुम लोग को जेल हम साइड कर दिए हैं, शहर में नहीं रखते, जगह पे नहीं रखते, तुमको एक पार्टिकुलर जगह पे डाल दिए, यहीं पे रहो तुम लोग, वहीं पे काम करो तुम लोग, वहीं पे खाओ पियो जो भी करो। एक्चुअल में ये चीज थी यहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ब्रह्मनिज्म ने अपनी एक किताब लिखी वाल्मीकि रामायण, और बुद्ध को सीधे कह दिया, तथागत को कह दिया चोर। समझ रहे हैं क्या कह दिया इन्होंने, बुद्ध को गाली दे दिया चोर कह के। तो जब इन्होंने बुद्ध को गाली दिया, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको, वहां से इन्होंने क्या किया, अब ये जो दस्यु कर्म है बुद्धिस्ट को कहने लगे चंडाल। बुद्धिज्म के जो मानने वाले लोग थे उनकी पूरी जाति को इन्होंने चंडाल कहना शुरू कर दिया। असल में ब्रह्मनिज्म आने के बाद से ये हुआ है, तब तक नहीं था। ये वाल्मीकि रामायण है। और इन्होंने क्या किया कि जब इनका धर्म आया है मुस्लिम शासन काल में, 109 सर्ग अयोध्या कांड, और इसका 34 सर्ग, ये देखिए 34, इसमें क्या लिखता है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। यानी कि चोर का दंड क्या है यहाँ पे, अभी जो आपने पढ़ा बुद्धिज्म में, कि चोर को दक्षिण वो गांव निकाला दे दिया जाता था, आउटकास्ट कर दिया जाता था चोर को। इन्होंने बुद्धिस्ट लोगों को, एथिस्ट लोगों को के साथ ये अप्लाई कर दिया अपने धर्म में कि जितने बुद्धिस्ट हैं सबको निकालो। इसीलिए आज की डेट में जितना पिछड़ा वर्ग है, SC ST OBC, ये सब आप देखेंगे जो भूमिहीन लोग हैं उनको आउटकास्ट कर दिया पूरी तरह से। प्रॉपर बुद्धिस्ट लोग है ना, इन्होंने अपने वाल्मीकि रामायण में ये लिख दिया ये बात को। आप बोला कि राजा से ये दंड दिलवाएंगे, राजा ही तो उनको निकालेगा ना, भगाएगा ना। ये चीज तब हुआ है जब भारत में बुद्धिज्म खत्म हुआ है। तब आपको लगता
लगता है कि बुद्धिज्म के रहते हुए ये सारी छुआछूत की प्रैक्टिस चल रही थी? और ब्राह्मण तब पावरफुल कहाँ था? छुआछूत की हाँ, जी आप बोलिए। सबसे मेन बात है कि तथागत बुद्ध के समय ब्राह्मण पावरफुल कहाँ था? मेगस्थनीज की इंडिका में तो फिलोसफर कैटेगरी में बमन शमन है, वहां तो पावरफुल है नहीं, वहां तो राजा है। आगे भी सम्राट अशोक राजा हैं, राजाओं का ही पावरफुल है। कहीं भी ब्राह्मणिज्म तो इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, ना उसका कोई ब्राह्मण धर्म का सबूत मिला है। तो ये छुआछूत की प्रैक्टिस मुस्लिम शासन काल में ब्राह्मणों ने अपने स्क्रिप्चर्स के माध्यम से लाया है, न कि ये पहले से था। और इन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे बिरादरी को, जातियों को ही इन्होंने आउटकास्ट करना शुरू किया और अपने ब्राह्मण को ही सर्वे सर्वा, हम ब्राह्मण हैं, हम ऊंचे हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ऊंचे हैं, ये शुरू किया। और आज के डेट में सारा सर तो ब्राह्मण उसी वही चीज कर रहा है कि हम सर मैं कहना चाहता हूँ, बोलिए। तो सर मैं कह रहा था कि देखिए, अगर हम उस हिसाब से देखें तो पहले ट्राइब्स थे, जैसे साक्य, मल्ल, ये सब ट्राइब्स थे। तो सर ये ब्राह्मण अचानक से कहाँ से प्रकट हो गया? क्योंकि मैं भी मानता हूँ, अब देखिए, ये आभिर आपका सवाल, जैसे यही आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि अचानक जो है ब्राह्मण कहाँ से पैदा हो गया। अब आप इसके लिए आप साइंस जर्नी पे मैंने वीडियो बनाई है, चचनामा पे 2 वीडियो बनाई है, उसको आप देखिए। 7वीं सदी में सिंध में पहली बार एक बमन राजा बनता है, और बमन राजा जब बन जाता है, जब हार जाता है, और उसके सारे ब्राह्मण ही गद्दारी करते हैं उसके। इनका काम था कि बुद्धिस्ट में घुस के, इनका वैदिक धर्म नहीं था उस समय, ये बुद्धिज्म में घुस के अब बुद्धिज्म की रीति रिवाज पालन करते थे ब्राह्मण। लेकिन ये क्या किए थे कि पूरा समाज के साथ गद्दारी कर दिए। गद्दारी करके इन लोगों ने मुस्लिम से मिल जाते हैं, और वहां का जो राजा था मोहम्मद बिन कासिम, उसके साथ उन्होंने समझौता किया। समझौते का हिस्सा क्या था कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनको सारी जागीरदारी मिलेगी और कोई मुस्लिम शासक इनको उस जागीरदारी से नहीं हटाएगा। अभी तक भारत में क्या थी कि मेरिट के आधार पे दिया जाता था, जो अच्छा होगा उसको रखते थे राजा। इन लोगों ने मुस्लिम से इसी बात पर डील कर ली कि अब हमारा शासन रहेगा, हमारे बाद हमारे बेटे का रहेगा, हमारे बाद। और फिर इन्होंने वहां पे नियम बनाया कि जाटों को, लोहारों को हथियार नहीं रखना है। इन्होंने अपने ब्राह्मणी बहू बेटी को डील कर दिया, दे दिया उसको, मोहम्मद बिन कासिम को, अपनी उस जागीरदारी पाने के लिए। ये भी लिखा हुआ है उसमें। तो वहां से गद्दारियां शुरू हुई। और जब इनको ये पता चल गया कि मुस्लिम के साथ रहने में फायदा है, तो आगे सारे मुस्लिमों के साथ ये गए हैं। 1276 में बावली इंस्क्रिप्शन आप पढ़िए, पालम बावली इंस्क्रिप्शन, जहां पे ये गयासुद्दीन बलबन को भर भर के चाटू करता। मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है साइंस जर्नी पे, आप वहां के वीडियो उठा के लेटेस्ट प्लेलिस्ट बना रखी है, देश के गद्दार कौन, आप लाइन से देखते जाइए, आपको सारी बातें पता चलती चली जाएंगी। तो एक एक पॉइंट आपको पता चलेगा कि ये मुस्लिम के साथ, फिर अकबर के दरबार में ये बैठ जाते। और कोई जाति क्यों नहीं जा रहा था, सिर्फ दो जातियां ही क्यों जा रही थी। एक अपने को जो छतरी कहता था, उसकी तो मजबूरी हो गई थी, और ये तुरंत जाके उसके दरबार में बैठ जाते थे मुस्लिम के साथ। फिर एक सुहा भट्ट ब्राह्मण कश्मीर में, उसने तो ऐलान करवा दिया सिकंदर के साथ मिलकर कि जो मुस्लिम नहीं बनेगा वो कश्मीर में नहीं रहेगा, घाटी में नहीं रहेगा, उसको मारो काटो, नहीं तो मुस्लिम बनकर रहना पड़ेगा। अपनी बेटी का विवाह मुस्लिम से कर दिया। काला पहाड़ ब्राह्मण जो है, रायचंद ब्राह्मण, उस पर मैं जल्द ही स्ट्रीम करूंगा या वीडियो लाऊंगा। उसने तो उड़ीसा में घुस के यहाँ ओडिशा, जी मैं भी सब, तो वहां पे बुद्धिस्ट का महाविहार था, महायान का, जगन्नाथ का, आग में झोंक दिया, कब्जा कर लिया। अब वैष्णव वाले उसके पास से कब्जा कर लिए। फिर उसने जो है कोटक का मंदिर उसको तोड़ा, उसका नाम काला पहाड़ मूर्ति भंजक रख दिया गया उस ब्राह्मण का। तो आप देखिए, ब्राह्मण तो पूरा घुस घुस के उसका भी सर दो विनाश थ्योरी है कर कि रहा है। इधर वो किरानी अफगान मुस्लिम था, या फिर नहीं, वो कोई थ्योरी नहीं है, वो रायचंद ब्राह्मण था, वैष्णव ब्राह्मण था वो। जिस वैष्णव और भागवत की आप बात कर रहे हैं ना, वो वैष्णव ब्राह्मण था वो। और वही वैष्णव ब्राह्मण ने पहले तोड़ा, अब उसके बाद से वैष्णवों का वहां पे कब्जा हुआ। फिर उसने क्या किया था, उस पर मैं करूंगा, जल्द ही स्ट्रीम करूंगा। तो आप ये लाइन से देखिए कि जब मुस्लिम भारत में आते हैं, तो भारत की एक जाति जो है मुस्लिम से मिल के उनका धर्म प्रचार प्रसार करवा रही है, उनके दरबारी बन रही है। भारत में ब्राह्मण तभी अस्तित्व में आया, उसके पहले ब्राह्मण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर होता ना उसके तो पहले इसको हम जी सर, तो हाँ, इसको हम उसके ऐसे पहले अगर समझें अस्तित्व कि होता तो मेगस्थनीज भी चर्चा करता, फाहियान भी करता, वेनसोंग भी करता, हेंचू भी करता, धर्मास्वामी भी करता, इत सिंह सब करते।
करते, वेनसोंग से लेके हर एक व्यक्ति करता, नहीं मिलता इनका जिक्र, कहीं नहीं मिलता। तो सर इसको इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ब्राह्मण थे वो बुद्धिस्ट के ही प्रिस्टली क्लास हुआ करते थे, जिन्होंने बाद में अपने फायदे के लिए मुसलमानों से हाथ मिला लिया, ऐसा? नहीं नहीं, ये थोड़ी गलत व्याख्या हो जाएगी। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारत में बमन बन के बहुत सारे विदेशी घुसे हैं, भारत में घुसने का उनका लाइसेंस या पासपोर्ट ही यही था, बुद्धिस्ट बन जाए, नहीं तो राजा यहाँ से मार के भगा देता, चल बे निकल यहाँ से। बुद्धिस्ट बन के वो आते हैं, और बुद्धिस्ट बन के चूंकि वो बुद्धिस्ट बनेंगे तो बुद्धिस्ट में भी ये बात आपकी सही है कि वो जो पृष्ठ है उस वर्ग में जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको एक चीज और हो जाएगा कि आप बीवी के साथ नहीं रहना है, ऐसे आ जाएंगे, पृष्ठ हैं, शादी ब्याह ब्रह्मचारी बन के रहना है। इसीलिए जो जनरल ब्रह्मनिज्म की जो डीएनए है, फीमेल डीएनए, वो भारतीयों से मिलता है, उनके अपनी बीवी नहीं मिलता, विदेश का यूरेशिया से नहीं मिलता, इसीलिए नहीं मिलता। तो ये इसमें हो सकता है कि वो घुसे हैं, बुद्धिस्ट ही बन के घुसे हैं, उनका कोई वैदिक धर्म नहीं था, जैसे ही मौका मिला है चौका मार दिए हैं, तुरंत मुस्लिम से मिल गए हैं। मिलने का कारण क्या था? क्योंकि वो अपने को विदेशी फील करते थे, देखा कि अब यहाँ फायदा है तो उसमें शिफ्ट हो लिए, ये आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कबीला है अभीर, है ना, या फिर आप मेरे आसपास के कबीले जैसे कि मल्ल है, मलदेव में, और भी हैं, नागवंश ले लीजिए, रतुगढ़, छोटा नागपुर, तो ये सब यहीं के हैं मूल निवासी क्षत्रिय कबीले। आभीर वर्ग को इन लोगों ने प्रयास किया है, ब्राह्मणों ने जब देखा कि ये विदेशी घोषित हो गए हैं तो इन्होंने यादवों को भी, आज का जो यादव लोग अपने को कह रहे हैं, उनको भी विदेशी घोषित करने के लिए इन्होंने कई किताबें लिख मारी। इन्होंने अपने कई किताबों में सीधे सीधे ग्वालो, अहिरो, आभीरों को विदेशी घोषित कर दिया, क्योंकि जानते हैं कि खुद विदेशी हैं। तो लेकिन जो आभीर वर्ग है, भारत का SC ST OBC वर्ग है, वो भारत का मूल निवासी ही वर्ग है। अगर वो इनके चक्कर में पड़ के भागवत, वैष्णव, शैव बनते रहा तो वो भी विदेशी हो जाएगा, क्योंकि वो तो खुद डूब रहे हैं, भागवत विदेशी बना के, शैव बना बना के उनको भी विदेशी घोषित करवा रहे हैं। इसीलिए जितना बेहतर हो जल्दी अपना घर वापसी कर लें लोग, अपने सही इतिहास जाने, सच्चा इतिहास जाने, आई मोह माया बंधन से निकल जाएं। सारी कहानी जिसमें आपको भगवान खोज रहे हो, वो सारी कहानी बुद्धिज्म की है, मोटिवेशनल कहानियां हैं, न कि कोई ईश्वर है, ना हमको उसको पूजा पाठ करने की जरूरत है। बस ध्यान से आप स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको महाकाल ओवरऑल आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, बताइए। सर मैं एक चीज मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि जो अपना आभीर वर्ग है ये ब्राह्मणों से बहुत देर तक दूर रहा, जूझता रहा, लड़ता रहा, है ना। आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। तो वो भागवतम को एक एस्केप प्लान समझता था ब्राह्मणों के उससे, धर्म से। नहीं, भागवतिज्म आया है वो आया है ना इसके समय में, जो 15वीं सदी में काला पहाड़ जो है ना, उसके समय में आया है। जिस भागवत की आप बात कर रहे हैं उसी समय से एक चेंज आया है। पंडा सब बड़े समय से नजर जमाए हुए था। 12वीं 13वीं सदी में जब नॉर्थ इंडिया में वो चल रहा था, मुस्लिम्स का कब्जा हो गया था, और उसके बाद से ब्राह्मणों ने जिस तरह से वो कब्जा कर लिया सारे बुद्धिस्ट महाविहारों पे, तो उड़ीसा में 17वीं सदी तक बुद्धिस्ट बना हुआ था। तो वहां पे पंडों की नजर जो है पड़ रही थी बार बार बुद्धिस्ट महाविहार पे। तो इन लोगों ने क्या किया कि वो किया, आप समझिए कि मतलब काला पहाड़ के बाद से इन लोगों ने जगन्नाथ पे कब्जा किया, तब इन्होंने वैष्णववाद चलाया। और जो वैष्णववाद चलाया ना, सर उसमें बुद्धिस्ट के ही शब्द को इस्तेमाल किया। मैंने इस पर भी स्ट्रीम कर रखी है, अगर आप रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ये किताब जो है ना अंग्रेजों के समय में लिखी गई थी, रिसर्च करके लिखी गई थी। इस पर उस समय के जो कोर्ट के वो थे उनका भी, चीफ जस्टिस का भी है। ये देखिए बंगाली रामायण, ये बंगाली रामायण लिखी गई और 1920 में लिखी गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। ये देखिए ऑनरेबल सर आशुतोष मुखर्जी, CSI MADL DSc PhD, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, ये भी डेडिकेटेड इनको किया गया है। तो ये जो किताब है ना, इसमें राय साहब, दिनेश चंद्रा सेन भी ये भी है भाई, इन्होंने इसमें आपको दिखाया है सच्चाई उसके बारे में। उड़ीसा वाले में दिखाता हूँ मैं आपको देख के आश्चर्य होगा। बहुत कुछ ही लोग बताते नहीं है ना, उससे क्या होता है कि लोग सच जान नहीं पाते। ये देखिए, उड़ीसा के इतिहास से हम जानते हैं कि प्रांत 15वीं शताब्दी में भी बौद्धों का गढ़ था। दिख रहा है आपको, वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा। हाँ, तो लिखा है ना यहाँ पे, वी फाइंड द कड़चा। हम 1511 ईस्वी में लिखे गए गोविंद दास के कड़चा में पाते हैं कि चैतन्य ने बड़ी संख्या में बौद्धों से मुलाकात की थी। 16वीं सदी में
1511 यानी 16वीं सदी में चैतन्य वहां पे अपना पहुंच गया था अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भागवत का उड़ीसा में। सब लोग बुद्धिस्ट थे। देखिए ये भी लिख रहा है कि 16वीं सदी तक सब के सब जो है बुद्धिस्ट थे उड़ीसा। यानी आपका जो ओरिजिन है 15वीं सदी से 16वीं सदी से पहले का है तब बुद्धिस्ट थे। आपको भागवत में कन्वर्ट कर दिया, भागवत खोज रहे हैं हर जगह, क्योंकि उसने आपको क्या किया ना, ब्रेन वाश कर दिया। एक बार जब आपको उसमें घुसेड़ दिया, अब जैसे भारत के मुस्लिम हैं, एक बार मुस्लिम में बन गए हैं तो आज भी वो अरब में अपना इतिहास खोज रहे हैं कि हमारे मोहम्मद साहब ही थे, अरब में ही कर। जब उनसे बात करो तो अरब की बात करने लगते हैं। अरे भाई भारत में आप यहाँ रहे हैं, मोहम्मद के जन्म से पहले भी आपके भारतीय यहीं पे थे, तब भी वो बुद्धिस्ट थे, नहीं जानते वो। तो जो जिस धर्म में घुस जाता है ना उसको वही पट्टी पढ़ा देते हैं। तो ये 16वीं सदी तक आप सब बुद्धिस्ट थे। आपको जब से वो भागवत पढ़ाया ना तभी से तो ये फर्जी फर्जी किताबें लाई जा रही हैं ताकि आपको उसी में अपने में कस्टमर बना के रख सके। लेकिन ये देखिए अंग्रेजों के समय में लिखी गई है, चीफ जस्टिस को भी डेडिकेट किया गया है। तब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि ये 15वीं सदी में भी बौद्धों का गढ़ था उड़ीसा। जब गढ़ कैसे हो जाएगा, राजा दूसरा धर्म मानेगा, प्रजा दूसरी धर्म मानेगी, बताइए क्यों? सर मतलब उड़ीसा का तो फिर जब गंगवंशी राजा थे वो तो आप जानते होंगे ना। हाँ बोलिए, कौन सी सदी में? गंगवंशी राजा, ये जो प्रताप रुद्र है इनके पिताजी थे गजपति इंद्र देव। उससे पहले गंगवंशियों का शासन हुआ करता था। सर ठीक है। उनको दुर्गा पुत्र इन सब का थ्रेट्स क्यों दिया जाता है? कौन दिया, कब दिया, आप बताइए, किस सदी में दिया? मतलब वो खुद के लिए यूज करते थे महेश्वर खुद, हाँ, क्योंकि ये सब बुद्धिस्ट के शब्द हैं। आपने बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं। ब्राह्मणों की किताब में किसी देवी की पूजा नहीं होती है। ब्राह्मणों की किसी किताब में कोई देवी पढ़ी लिखी भी नहीं है। ये बुद्धिज्म में तारा देवी हैं, उनकी पूरी एक सेक्ट है। ये जितने भी शब्दावलियां वो अपने लिए इस्तेमाल, इन्होंने क्या किया हम बताते हैं आपको। आप जो चीज नहीं समझ पा रहे ना वो आगे लिखा हुआ है इसमें, आप आगे देखिए। अब इसमें आगे क्या लिखता है कि बड़ी मुलाकात की। फिर देखिए यहाँ पे, उस वर्ष जब उन्होंने दक्कन की यात्रा की, उड़ीसा के दक्षिण भाग में दारू ब्रह्मया जगन्नाथ की छवि हाल तक के समय तक उड़ीसा के बौद्धों के मुख्य देवता बने रहे। 16वीं सदी तक जगन्नाथ मंदिर जो है किसका था? बौद्ध का था। समझ रहे हैं? 16वीं सदी तक। तो जब धर्म पे कब्जा, जैसे मक्का पे जैसे मोहम्मद का कब्जा हुआ तो सब पूरा मक्का वाले फिर मुस्लिम बन गए, वैसे ही जैसे जगन्नाथ पे ब्राह्मणों ने कब्जा किया, वैष्णव ने, तब से सब के सब जो है इनके भागवत अब इसके चक्कर में पड़ गए। तो इन्होंने एक और काम किया, शब्दावलियां सारी बुद्धिस्ट की, ज्यादा अंतर नहीं किया। जैसे मोहम्मद ने ज्यादा अंतर नहीं किया था वैसे ही बुद्धिस्ट के चीवर पहन के आज भी मक्का में तवाफ करते हैं सब। जाएंगे देख के हैरान रह जाएंगे, भाई जिंदगी भर मुस्लिम बने रहते हो, मक्का में जाके तुम बुद्धिस्ट की तरह चीवर पहन के बुद्धिस्ट की तरह लगते हो परिक्रमा करने मक्का की। मस्जिद की तो हमने कभी नहीं देखा करते हुए। तो सेम यहाँ पे वही पैटर्न है। क्या कहता है कि बौद्धों के मुख्य देवता, श्री स्टर्लिंग द्वारा किए गए विवरण से हमें पता चला कि राजा प्रताप रुद्र के दरबार में बौद्धों का पहले बहुत प्रभुत्व था, फिर वैष्णवों ने उखाड़ फेंका, अब वैष्णव ने बाद में कब्जा किया है। यानी कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आपका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जैसे जगन्नाथ लूटा गया वैसे राजा के समय में राजा क्या करेगा, देखेगा कि भैया कौन किसका कब्जा हो रहा है, क्या चीजें चल रहा है, उधर को मुड़ रहा है। यानी कि आपसे, आप जो गुप्त वंश चले गए थे, पीछे चले गए थे, आपका इतिहास कहता है कि आप 15वीं सदी तक तो बुद्धिस्ट थे, 16वीं सदी तक बुद्धिस्ट थे, धीरे धीरे आप कन्वर्ट किया गया है। फिर आगे देखिए क्या कहता है कि बौद्धों से पहले बहुत प्रभुता है जिसमें वैष्णव ने उखाड़ फेंका, जिन्होंने राजा को वैष्णव धर्म में परिवर्तित कर दिया। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया बाद में, आपके पूर्वज बुद्धिस्ट थे। यही बात हम लोग जब समझाते हैं लोगों को तो लोगों को क्या लगता है, आपको ब्राह्मण क्या समझाएगा, नहीं नहीं हमने तुम्हारा धर्म परिवर्तन नहीं कराया, हमारा ना पैरेलल में धर्म चला रहा है। लेकिन इतिहास ये है कि आपका धर्म परिवर्तन 15वीं 16वीं सदी में मुस्लिम शासन काल में कराया गया है। आप उस समय जाके धर्म परिवर्तन करके बने हैं, अन्यथा पहले से बुद्धिस्ट थे। अब आपके ऊपर है कि बुद्धिज्म की नैतिकता पे चलना है या ब्राह्मणिज्म पे चलना है। लेकिन ये आप सोचेंगे ना कि ब्राह्मणिज्म पहले से चला रहा था, वो गलत है, क्योंकि उसके पहले बुद्धिस्ट थे, सब बुद्धिज्म का है। इसीलिए जो मैं लॉजिक आपको समझा रहा था गुप्त वंश का, उसके पहले का वहां पे जो शब्द हैं ब्राह्मण उसकी गलत व्याख्या कर रहा है, असल में वो बुद्धिस्ट के ही हैं। अब आगे देखिए, 1581 में उड़ीसा का दौरा किया काला पहाड़। देखिए कुख्यात मूर्ति भंजक काला पहाड़ 1581 में उड़ीसा का दौरा किया। मुकुंद देव के पुत्र गौरी देव के शासन काल के दौरान उन्होंने पुरी पर हमला किया और जगन्नाथ की छवि को आग में फेंक
दिया। फिर देखिए बौद्ध अपने भगवान के साथ इस तरह के व्यवहार से गुस्से में जल उठे और महायान बौद्धों के विभिन्न वर्गों में प्रचलित भविष्यवाणी पर पूरे दिल से विश्वास किया गया कि भगवान पृथ्वी पर फिर से आएंगे और मानव जाति के पाप पूरे हो जाएंगे। यानी कि बुद्धिस्ट महायानियों का वो जगह था, इस पर तब इन लोगों ने कब्जा कर लिया, तब से ये सारी चीजें चल रही हैं। फिर आगे एक चीज और देखिए, आप शब्दावली में कैसे फंसे हैं वो भी लिखा हुआ है। कहता है कि श्री एन वसु ने भारी सबूतों के साथ यह साबित कर दिया कि बातुरी और उड़ीसा के कुछ अन्य जनजातियों ने बाद में वैष्णव धर्म अपनाया। आंशिक रूप से उस भावनात्मक पंथ के निहित आकर्षण से, आंशिक रूप से ब्राह्मणवाद से बचने के लिए उत्पीड़न के बावजूद वे बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहें और अपने धार्मिक अनुष्ठानों में उसका पालन करते रहें। उन्हें सही रूप से गुप्त बौद्ध बना दिया गया है। वे शून्यता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और उसका पंथ स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म के महायान स्कूल से लिया गया है, जिसकी स्थापना नागार्जुन ने पहली सदी में की थी। यानी कि वैष्णव तो बन गए, लेकिन वैष्णव बनने के बाद से भी सब कुछ बुद्धिज्म की तरह ही चल रहा है। आज जो जनरेशन आ रही है आपकी, अभी भी आप सारी चीजें बुद्धिस्ट की है, आपको बस ना ऊपर से पकड़ा दिया, अब वही शब्दावलियों का ब्राह्मणी नहीं हमारा है, ये चीज चल रहा है दरअसल। फिर कहता है आगे कि गोविंद दास, अच्युत दास, बलराम दास और उड़ीसा के अन्य महान वैष्णव कवि जो 16वीं शताब्दी में फले फूले ने बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत को स्पष्ट और सुस्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया। अब इन लोगों ने क्या किया ना, बुद्धिज्म की चीजों को ही प्रेजेंट कर रहे हैं वैष्णव के, क्योंकि इनके पास अपना कोई सिद्धांत नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं है, तो बुद्धिज्म की ही चीजों को आपके सामने परोस दिए। अब उसी भगवत शब्द को आप सोच रहे हैं कृष्ण से जोड़ लिए हैं, सब बुद्धिस्ट का लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई आज थोड़े लिखी, 1920 में लिखी हुई है। अब बहुत बड़ा स्कॉलर लिख रहा है। चीज कहना चाहता हूँ इसमें, जो अच्युता दास है वो मतलब यहाँ पे गोपालों के कुल गुरु या कह लो कि हमारी कास्ट से माने जाते हैं, और इन्होंने शून्य संहिता गोपाल ओगाल मतलब गोपालों से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर किताब लिखा है ना, और उसमें सब पंचवीर इन सब का मतलब डिस्क्रिप्शन है उनके। हरिवंश पुराण मतलब हरिवंश भी इन्होंने लिखा है, सब खंड हरिवंश यहाँ उड़िया में। तो सर अगर हम लोग पंचवीर को बुद्धिस्ट डेटीज भी माने, तब भी तो आज तक आप कह सकते हैं कि यादव पुराने व्यवस्था के हिसाब से ही चल रहा है। फिर असल में पता है प्रॉब्लम क्या है? असल में प्रॉब्लम ये है कि इससे पूरा का पूरा ना सिस्टम खराब हो रहा है। जब उस समय तलवार की नोक थी तो आदमी डर गया, कब्जा कर लिया, किसी ने बुद्धिज्म की ही चीज को परोस दिया, गोबर गोमूत्र मिला के उस समय मानना पड़ गया। आज क्या मजबूरी है हमको उस चीज को मानने की? उखाड़ के फेंकना है उसको। हम क्यों उस डुप्लीकेट चीज को मानेंगे जब हमारे पास ओरिजिनल चीज है ही? अगर आपके पास ओरिजिनल गोल्ड है, हम क्यों जो है डुप्लीकेट गोल्ड लेके घूमेंगे? अगर हमारे पास कोहिनूर है तो क्यों हम डुप्लीकेट स्फुटिक लेके घूमेंगे? बात ये है ना, अपने को मजबूत करना पड़ेगा ना। डुप्लीकेट चीजें लेके घूमने से कोई फायदा नहीं है, चाहे हमारा पुरखे हों। बीच में चलो ठीक है, कभी ऐसी परिस्थिति आई, शासन था, सत्ता था किसी का, कोई मजबूत था, डर गए, डरपोक बन गए, हारे पीटे बिछड़े हो गए, तो राजा भी बहुत बार भागे हैं, जाके घास की रोटियां खाए हैं। आज लोग कूद रहे हैं कि भैया हम तो बड़े हमारे बहादुर थे, उस समय पता चला कि भाग के जाके घास की रोटी खा रहे थे। तो हमें ऊपर उठना पड़ेगा और अपने ओरिजिनल चीजों पे जाना पड़ेगा। एक और चीज कहना चाहता हूँ, ये जो आपने कला पहाड़ का दिखाया, चाणक्य वंश के यहाँ इससे ऊपर मेंशन था जहाँ पे गौर गोविंदा मुकुंद देव के बेटे का लास्ट ओडिया के, उनके बाद जो वंश आया वो खुद मतलब अपने आप को यदुवंश से जोड़ते हैं और उनको अइनी अकबरी में अहिर लिखा गया है। वो जो राजा थे उन्होंने वापस से स्थापित किया जो सब खत्म हो गया था काला पहाड़ के द्वारा, और उनको अभिनव इंद्रद्युम्न की उपाधि मिली। मतलब एक तो चलिए वो अपने कास्ट के राजा हो गए, उनको शूद्र नृपति कहा गया स्क्रिप्चर्स में, ठीक है। एक तरफ यदुवंशी क्षत्रिय भी कहा गया, एक तरफ अलग राजा उन्हें शूद्र नृपति भी कहते थे, वो एक चीज हो गया। और जो अच्युता दास के जितने शिष्य थे, प्रमुख 12 शिष्य, वो सारे के सारे गोपाल थे जाति से, और उन्होंने ही पूरे उड़ीसा क्षेत्र में कितने मंडलों में जाकर मठ स्थापन किया और वैष्णविज्म का मतलब वो चलाया एक्सपेंशन। तो सर अब तो अगर हम उसको पकड़े भी, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, देखिए वैष्णविज्म की अपनी कोई फिलॉसफी है नहीं, ठीक है। वैष्णविज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जो बुद्धिस्ट के कब्जे में था, आज पंडों के कब्जे में, आभीर लोगों के कब्जे में थोड़े है। वो तो महायानी बुद्धिस्ट लोगों का था।
जी। नहीं है ना? सवर के तो फिर मतलब सवर के पास है, सवर जो कबीला था। वही बोल रहा हूँ ना कि आज वहाँ क्या जो पंडा है, जो बना हुआ है, वो सब कब्जा कर रखा है। उसकी कितने-कितने अरबों खरबों प्रॉपर्टी जो है वो दबाए पड़े हुए हैं। असल में यहाँ पे आप एक बात याद रखिए, बीच में जो भी हुआ, जिस भी कारण हुआ, हमें मूल चीज़ पर जब हमें पता है कि हमारे पास ओरिजिनल चीज़ है, तो हमें क्यों उस चीज़ पे लौटना है, डुप्लीकेट बन के रहना है। विदेश में लोग बुद्ध को जानते हैं, बुद्धिस्ट की फिलॉसफी हर जगह फैली है। बीच में कौन कैसे अपनी जान बचाने के लिए किधर भागा, क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों जाना है। यही हाल मैं कहता हूँ पूरे नॉर्थ इंडिया में भी, कि बीच में जो 15वीं सदी 16वीं सदी का जो दौर रहा है, इसमें ढेर सारे लोग उगाए हैं, बहुत सारे उगाए, भक्ति काल लोग नाम दे दिए, ये उगाए वो उगाए। अरे भैया उससे पहले क्या था? उससे पहले बुद्धिज्म था। ये पूरा एक लहर चला इस देश में, जिसने क्या किया, बुद्धिज्म की जो ओरिजिनल फिलॉसफी थी उसके बाद से ऐसे ऐसे लोग उगाए। कोई राम की बात कर रहा है, कोई कृष्ण वासुदेव की बात कर रहा है, कोई ये बात कर रहा है। छोटे छोटे जो कहानियां थी बुद्धिज्म का, जो फोर व्हीलर है, उस फोर व्हीलर के जो टायर के जो छोटे छोटे दाने हैं, उनकी बातें चल रही हैं, उस पर अपना अपना सब खड़ा कर रहे हैं। जब हमारे पास पूरी फोर व्हीलर है ही, तो हमको क्यों टायर के छोटे छोटे चीजों की बात करनी है। एक्चुअल में आपको ये देखना होगा कि हम ग्लोबलाइज आगे बढ़ना है या उसी मोह में फंसे रहना है। उसकी फिलॉसफी मिनट भर ना टिक पाएगी। एक भागवत गीता का कोई भी स्पीकर है, कभी डिबेट कर ले किसी बुद्धिस्ट स्कॉलर से, मिनट भर ना टिक पाएगा धम्मपद के आगे, क्योंकि उनकी किताब में भागने की बात लिखी है। चाहे चैप्टर 3 हो या चैप्टर 8, कहता है कि हमारे में अगर कुछ गलती है, कमी है, तो भी कोई बात नहीं, तो भी इसको मानते रहो मानते रहो। लिखने वाला खुद जान रहा है कि हम में कमी है, टिक नहीं पाएंगे किसी के आगे। वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा है। असल में हो क्या रहा है कि आप उसको मानने के चक्कर में समाज को जातिवाद में बांट रहे हैं। जाति व्यवस्था आ जा रही है, काल्पनिक एक फाल्स गॉड, एक फर्जी काल्पनिक गॉड आ जा रहा है। ये सारी कल्पनाएं ब्राह्मणों की दी हुई है, और लोग क्या सोच रहे हैं कि हम भी इसमें सहयोग किए हैं, पिछले 3-4 साल से तो कर रहे हैं, आज भी तो कर ही रहे हैं, तभी तो ये देश बर्बाद हुआ है। असल में हमें लौटना होगा अपने ओरिजिनल हिस्ट्री पे, क्योंकि भारत का गोल्डन एज 16वीं सदी में थोड़े था। गोल्डन एज तो सम्राट अशोक के समय या बुद्धिज्म के समय में था ना। हमें उस दौर में क्यों लौटना है जिस दौर में सरवाइव कर रहे थे मुस्लिम आक्रमणकारियों से, ब्राह्मणिज्म से, उसी दौर में क्यों लौटना है। तो ये चीज है। ठीक है महाकाल, मेरे ख्याल से आपसे काफी बातें हुई हैं और आपको समझ में आया होगा बातें।